क्या आप एक अमेजॉन सेलर हैं जो शॉपिफाई स्टोर से भी सेलिंग करते हैं या करने की सोच रहे हैं, या फिर आप शॉपिफाई स्टोर से सेलिंग करते हैं और अमेजॉन पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के लिए रेडी हो जाइए। प्रॉब्लम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जब हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे सेल करते हैं तो इन्वेंट्री रिलेटेड काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे हर प्लेटफॉर्म के लिए इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी, हर प्लेटफॉर्म के लिए शिपिंग सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऑर्डर कैसे मैनेज होंगे एंड सो ऑन। और इसी वजह से काफी सेलर्स अपना ई कॉमर्स बिजनेस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपैंड नहीं करते। बट नीड नॉट टू वरी, आज मैं आपको बताऊंगा इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इतना अमेजिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने जो इन्वेंट्री अमेजॉन एफबीए वेयरहाउस पे रखी है उसी से अपने शॉपिफाई ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाएंगे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं इजी मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो सॉल्यूशन है अमेजॉन एमसीएफ बाय वेबबी ऐप। ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है जो सीमलेसली आपके शॉपिफाई स्टोर को अमेजॉन मल्टी चैनल फुलफिलमेंट से इंटीग्रेट कर देती है एंड आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऑर्डर्स अमेजॉन एमसीएफ के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। और आपको एक और अमेजिंग बात बताऊं, ये वेबबी ऐप एक इंडियन ऐप है जिसने काफी सालों से अमेजॉन पर धूम मचाई हुई है एंड अमेजॉन इंडिया पर मल्टी चैनल फुलफिलमेंट लॉन्च होते ही अब ये इंडिया में भी अवेलेबल हो गई है। आप अमेजॉन एमसीएफ बाय वेबबी ऐप का यूज करके शॉपिफाई स्टोर को अमेजॉन एमसीएफ से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं उसे दिखाने से पहले आपको इस ऐप के बेनिफिट्स बता देता हूं। बेनिफिट नंबर 1, स्ट्रीमलाइंड ऑर्डर मैनेजमेंट। आप अपने ऑर्डर्स को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं एंड इजीली ट्रैक कर सकते हैं और हाई रिस्क ऑर्डर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल आइटम्स को बंडल बनाकर शॉपिफाई पर सेल भी कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2, सेंट्रलाइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। पूरी इन्वेंट्री को एक जगह से ही मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग इन्वेंट्री स्टोर नहीं करनी पड़ेगी। बेनिफिट नंबर 3, एफिशिएंट फुलफिलमेंट प्रोसेस। आपका फुलफिलमेंट प्रोसेस सुपर एफिशिएंट हो जाता है क्योंकि आप अमेजॉन का फुलफिलमेंट नेटवर्क यूज कर पाएंगे। बेनिफिट नंबर 4, एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब जब आप अमेजॉन का फुलफिलमेंट प्रोसेस यूज करेंगे तो ऑर्डर्स ऑब्वियसली टाइम पर डिलीवर होंगे, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन हाई होगा। बेनिफिट नंबर 5, कॉस्ट सेविंग्स। आपके काफी पैसे बचेंगे क्योंकि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी पड़ेगी, ऑर्डर्स मैन्युअली फुलफिल नहीं करने पड़ेंगे। बेनिफिट नंबर 6, मार्केट प्लेसेस बेस्ड ऑन जियो लोकेशन। वेबबी आपको एक अल्टीमेट फीचर देता है जिससे आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस मैनेज कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑर्डर यूएस कस्टमर से आता है तो आप अमेजॉन यूएस के एफबीए वेयरहाउस से ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं, और अगर इंडियन कस्टमर से आता है तो इंडियन एफबीए वेयरहाउस से ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं। और अब आपको दिखाता हूं कि कैसे आप वेबबी ऐप यूज कर सकते हैं। तो इस ऐप का एग्जैक्ट नेम है अमेजॉन एमसीएफ बाय वेबबी। ये ऐप शॉपिफाई स्टोर पर आपको मिल जाएगी। इट्स ऑफिशियली रजिस्टर्ड ओवर देयर। ऐप का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस ऐप का यूज बेसिकली हम दो प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करने के लिए करेंगे। एक प्लेटफॉर्म जिस पर ऑर्डर आ रहे हैं और दूसरा प्लेटफॉर्म जो ऑर्डर्स फुलफिल करेगा। तो हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे शॉपिफाई स्टोर पर एंड उन ऑर्डर्स को हम फुलफिल करेंगे अमेजॉन मल्टी चैनल फुलफिलमेंट का यूज करके। तो जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना अमेजॉन एमसीएफ अकाउंट इस ऐप से कनेक्ट करना है। अमेजॉन एमसीएफ के बारे में अगर आप सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं कि दो सेक्शंस दिए हुए हैं, सिंक ऑर्डर्स एंड सिंक स्टेटस। सिंक ऑर्डर सेक्शन में आप देख सकते हैं कि शॉपिफाई स्टोर एंड अमेजॉन एमसीएफ के बीच कितने ऑर्डर सिंक्रोनाइज्ड हुए हैं ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, जैसे टुडे सिंक ऑर्डर, दिस वीक सिंक ऑर्डर, लास्ट 30 डे सिंक ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर कितने सिंक हुए हैं एंड टोटल अनसिंक ऑर्डर्स। सेकंड सेक्शन में आपको पता चलेगा इन्वेंट्री सिंक स्टेटस एंड ट्रैकिंग सिंक स्टेटस। आप देख सकते हैं तीनों फीचर्स के नीचे टाइम स्टैम्प दिख रहा है कि लास्ट टाइम सिंक्रोनाइजेशन साइकिल कब और कितने बजे रन हुई थी। ऑर्डर सिंक रियल टाइम पे वर्क करता है। जैसे ही आपके शॉपिफाई स्टोर पर ऑर्डर आएगा वो तुरंत अमेजॉन को नोटिफाई कर देगा टू स्टार्ट द शिपिंग प्रोसेस। इन्वेंट्री सिंक स्टेटस में क्या होता है ये एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो मान लीजिए आपके अमेजॉन वेयरहाउस पे 100 यूनिट्स हैं, तो सेम 100 यूनिट्स आप अपने शॉपिफाई कस्टमर को दिखा सकते हैं एंड ये सब सिंक्रोनाइजेशन ऑटोमेटिकली होगा। कोई भी मैनुअल इंटरफेरेंस की नीड नहीं है।
बस एक बार सेटअप करना है, जो मैं आपको दिखाई रहा हूं। तो वीडियो पे लाइक तो बनता है। नेक्स्ट इज ट्रैकिंग सिंक स्टेटस। तो जैसे ही Amazon कस्टमर को ऑर्डर शिप कर देता है तो एक ट्रैकिंग नंबर एंड ट्रैकिंग लिंक जनरेट होता है। आप ये ट्रैकिंग डिटेल्स अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। अब दिखाता हूं कि वेबबी ऐप को कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, कुछ वेबबी ऐप से रिलेटेड हैं और कुछ शॉपिफाई एंड Amazon MCF से रिलेटेड हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर अपना ईमेल आईडी डालना है टू गेट ईमेल अलर्ट्स फॉर ऑर्डर एरर्स। मतलब अगर ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी एरर आता है तो तुरंत आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सो एंड सो इशू हुआ है आपके ऑर्डर में। ऑल्सो आप यहां मल्टीपल ईमेल आईडीज ऐड कर सकते हैं, विच इज रियली हेल्पफुल इन केस आपकी टीम अगर आपका बिजनेस मैनेज कर रही है या मल्टीपल लोग हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट इज ऑटो एक्सपोर्ट हाई रिस्क ऑर्डर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फेक ऑर्डर्स आ गए, लाइक एड्रेस मिसिंग है, ईमेल आईडी मिसिंग है या नाम गलत है। बेसिकली शॉपिफाई के अपने पैरामीटर्स होते हैं फेक ऑर्डर डिटेक्शन के। तो वेबबी ऐप हम सेलर्स को एक और चेकिंग मैकेनिज्म देता है इन हाई रिस्क ऑर्डर से बचने का। आपको सिंपली इस फील्ड में नो सिलेक्ट करना है एंड जो भी हाई रिस्क ऑर्डर्स हैं वो Amazon को फॉरवर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट इज होल्ड ऑर्डर्स फॉर पोस्ट परचेज ऑर्डर एडिट्स। बाय डिफॉल्ट वेबबी ऐप आपके ऑर्डर्स को रियल टाइम पे प्रोसेस करेगा, लेकिन कुछ सिनेरियोज में ऐसा भी होता है कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसे 1-2 घंटे बाद कैंसिल कर देता है, बट ऐप तो रियल टाइम पे Amazon MCF को इंस्ट्रक्शन दे देगी। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप अपने ऑर्डर्स को 2 मिनट से लेकर 72 आवर्स तक डिले कर सकते हैं, सो दैट आप श्योर हो जाएं कि कस्टमर ऑर्डर कैंसिल नहीं करेगा। और इस फीचर का एक और फायदा है, सपोज कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट के 2 यूनिट्स ऑर्डर किए एंड 1 घंटे बाद 3 यूनिट्स और ऑर्डर कर दिए, तो अगर आपने ये होल्ड ऑर्डर फीचर एक्टिवेट किया हुआ है तो आप Amazon MCF को सिर्फ एक ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं 5 यूनिट्स का, जिससे आपकी शिपिंग चार्जेस भी बच जाएंगे। नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑर्डर पेमेंट स्टेटस। बाय डिफॉल्ट जो भी पेड ऑर्डर शॉपिफाई से आएंगे वेबबी ऐप उसे Amazon MCF को भेज देगा एंड Amazon फुलफिलमेंट प्रोसेस शुरू कर देगा। कुछ सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम या फेसबुक से भी सेल करते हैं जहां पर पेमेंट ऑथराइज करनी पड़ती है। वेबबी ऐप इसको भी सपोर्ट करता है। इवन आप टैग ऑर्डर्स का स्टेटस एंड होल्ड ऑनलाइन ऑथराइज्ड ऑर्डर स्टेटस भी इसी ड्रॉप डाउन से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऐड टैग्स ऑन शॉपिफाई ऑर्डर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वेबबी कौन कौन से ऑर्डर्स को मैनेज कर रहा है तो आप यहां पर जो टैग है उसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां यस सिलेक्ट करेंगे तो ऑर्डर्स पर इंपोर्टेड बाय वेबबी का टैग ऐड हो जाएगा। इवन फुलफिलमेंट स्टेटस लाइक प्लानिंग, प्रोसेसिंग एक्सेट्रा भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑर्डर शिपिंग ईमेल नोटिफिकेशन टू कस्टमर। जब कस्टमर ने आपके शॉपिफाई स्टोर पर ऑर्डर प्लेस कर दिया तो ऑब्वियसली कस्टमर को अपडेट चाहिए होगा कि ऑर्डर प्लेस हुआ या नहीं। तो आप यहां से चूज कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन शॉपिफाई से जाए या Amazon से। दो आई रिकमेंड कि शॉपिफाई से जाए क्योंकि कस्टमर ने ऑर्डर शॉपिफाई पर प्लेस किया है, एल्स अननेसेसरी कस्टमर को कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट इज शो ऑल Amazon शिपिंग स्पीड्स टू कस्टमर। हम सभी जानते हैं कि Amazon हमें 3 स्पीड मेथड प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड, एक्सपीडाइटेड एंड प्रायोरिटी। तो आप ये तीनों शिपिंग मेथड शॉपिफाई के चेकआउट पेज पर दिखा सकते हैं जस्ट बाय सिलेक्टिंग यस इन दिस ड्रॉप डाउन। नेक्स्ट इज शो नॉन Amazon ऑर्डर शिपिंग स्पीड टू कस्टमर। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर से सपोज 100 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बट आउट ऑफ दोज 100 प्रोडक्ट्स सिर्फ 70 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो Amazon पर लिस्टेड हैं एंड रिमेनिंग 30 आपके अपने वेयर हाउस में है। तब आप ऑर्डर फुलफिल कैसे करेंगे? तो ऐसे नॉन Amazon ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए ये फीचर काम आता है एंड यहां पर आप थर्ड पार्टी कोरियर सर्विसेज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सभी सेटिंग्स थर्ड पार्टी कोरियर सर्विस सेटअप करने के लिए हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं एंड आई विल स्टिक टू टुडेज टॉपिक ऑफ शॉपिफाई स्टोर इंटीग्रेशन विद Amazon MCF। बट स्टिल अगर आपको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस कैसे इंटीग्रेट करनी है वेबबी ऐप से, अगर इस पे भी वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिक लोकेशन सेटिंग। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर है। सपोज आप मल्टीपल Amazon मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हैं लाइक इंडिया, US एंड UK, और हर मार्केट प्लेस पे आपके पास 100 इन्वेंट्री है तो शॉपिफाई स्टोर इन टोटलिटी 300 यूनिट्स दिखाएगा। और अगर किसी ने यूएस में सपोज 120 यूनिट्स ऑर्डर कर दिए तो Amazon ऑब्वियसली उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि ऑर्डर्ड क्वांटिटी अवेलेबल क्वांटिटी से ज्यादा है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए
आप इस जियो लोकेशन सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। तो जो कस्टमर यूएस में है उन्हें 100 इन्वेंट्री ही दिखेगी and similarly for other marketplaces. Next is Amazon fee report. तो ये रिपोर्ट आपको ये बताएगी कि Amazon आपसे पिक पैक एंड शिप का कितना चार्ज कर रहा है एंड ये रिपोर्ट आपको ऑर्डर लॉग में मिलेगी। नेक्स्ट है डायनेमिक डिलीवरी। ये फीचर कस्टमर को ये दिखाता है कि प्रोडक्ट उसके पिन कोड पर डिलीवर हो सकता है या नहीं, और ये फीचर ऑटोमेटिकली पिन कोड फेच कर लेता है बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। हालांकि कस्टमर पिन कोड मैनुअली चेंज भी कर सकता है। अगला फीचर और भी ज्यादा अमेजिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो मान लीजिए आप Amazon पर 400, 500, इवन 1000 लिस्टिंग्स आपने बनाई हुई हैं एंड आपने नया शॉपिफाई स्टोर क्रिएट किया है और आप ये 1000 लिस्टिंग शॉपिफाई स्टोर में क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। नीड नॉट टू वरी, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग फीचर को इनेबल करते ही आपकी सभी Amazon लिस्टिंग शॉपिफाई स्टोर में इंपोर्ट हो जाएंगी, या फिर आप टाइम टू टाइम जो न्यू लिस्टिंग्स Amazon पे ऐड करते हो उनको शॉपिफाई स्टोर पर इंपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज Amazon MCF मार्केट प्लेस सेटिंग्स विच इज प्राइमरली टॉगल बेस्ड सेटिंग्स। मतलब सिंपल ऑन एंड ऑफ है। ऑटो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम शॉपिफाई टू Amazon FBA बंद करना है तो इस टॉगल को ऑफ कर दो। ऑटो इंपोर्ट ट्रैकिंग बंद करनी है तो ये टॉगल है। इन्वेंट्री के लिए ये दोनों टॉगल हैं एंड कैंसल ऑर्डर सिंक आप इस टॉगल से मैनेज कर सकते हैं। ये मेन सिंक टॉगल बटन है, अगर ये ऑफ कर देंगे तो पूरी मार्केट प्लेस से सिंक बंद हो जाएगा। नीचे कुछ एडिशनल सेटिंग्स दी हुई हैं। आउट ऑफ स्टॉक क्वांटिटी बफर ऑन Amazon। सपोज आप चाहते हैं कि मेरी पूरी Amazon इन्वेंट्री खत्म ना हो, कुछ यूनिट्स बची रहें Amazon वेयरहाउस में, तो आप वो नंबर यहां डाल सकते हैं। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है वह Amazon की पैकेजिंग में हो या ब्लैंक बॉक्स में। इस फील्ड में आप शॉपिफाई लोकेशन मेंशन करेंगे जहां पर इन्वेंट्री अपडेट होगी। बेसिकली ये एक वर्चुअल लोकेशन है। नेक्स्ट इज नॉन Amazon चैनल्स, जहां पर आप बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं लाइक eBay, वॉलमार्ट, शिप स्टेशन, टिकटॉक एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि बैकएंड पर ये जो शॉपिफाई और Amazon का सिंक्रोनाइजेशन है वो कैसे हो रहा है। तो उसके लिए हम जाएंगे प्रोडक्ट लिंकिंग टैब पर। तो आप यहां देख सकते हैं कि SKU बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहां पर बेसिकली SKU इज द प्राइमरी की जिसके बेसिस पे मैपिंग हो रही है। तो आप देख सकते हो यहां शॉपिफाई SKU है एंड यहां Amazon SKU है एंड अगर ये दोनों SKU सेम है तो डेटा सिंक हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने Amazon एंड शॉपिफाई पर सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग SKU बनाया हो, देन नीड नॉट टू वरी, आप मैनुअली उस SKU को अपडेट कर सकते हैं। ऑल्सो रिमेंबर दैट अगर SKU मिसिंग है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, तो डेटा सिंक नहीं होगा, ना ही ऑर्डर सिंक होंगे, ना ही इन्वेंट्री और ना ही ट्रैकिंग स्टेटस। ऑल्सो आपको वर्चुअल बंडल फंक्शनैलिटी भी मिलती है। इसका एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हैं कि शॉपिफाई पर एक ही आइटम है बट Amazon पर मल्टीपल आइटम्स हैं, तो वेबबी ऐप बंडलिंग को भी सपोर्ट करती है। नेक्स्ट टैब इज ऑर्डर लॉग, जहां पर आपको जितने भी ऑर्डर शॉपिफाई पर आए हैं और जो Amazon को भेजे गए हैं वो आप यहां देख सकते हैं। क्लोज्ड ऑर्डर से मतलब है वो फुलफिल हो चुके हैं। कुछ ऑर्डर्स हो सकता है Amazon ने रिजेक्ट कर दिए हो ड्यू टू नो इन्वेंट्री, तो जब आप इन्वेंट्री रीस्टॉक कर लेंगे तो रीसबमिट भी कर सकते हैं। ऑल्सो अगर ऑर्डर Amazon ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो सिंक हो चुका है तो वो आप व्यू ऑन Amazon पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब इतनी अमेजिंग ऐप की प्राइसिंग भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि वेबबी ऐप आपको फ्री प्लान भी देता है अप टू 30 ऑर्डर्स पर मंथ। इसके अलावा स्टार्टर, प्रोफेशनल प्लस प्लान भी अवेलेबल है। प्राइसिंग आप क्लियरली देख सकते हैं, $19, $35 एंड $70 है रेस्पेक्टिवली, और हर प्लान आपको 14 डे ट्रायल भी देता है। एंड वेबबी ऐप की रेटिंग्स देखिए, 4.9 स्टार, 300 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। ऑब्वियसली अमेजिंग ऐप है और आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। तो इस तरह आप वेबबी ऐप का यूज करके अपना शॉपिफाई स्टोर Amazon MCF से इंटीग्रेट कर सकते हैं। वेबबी ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एंड रिक्वेस्ट डेमो लिंक भी दे दिया है, जिसका यूज करके आप वेबबी टीम से डेमो ले सकते हैं। आप अपने नंबर ऑफ SKUs एंड ऑर्डर्स के हिसाब से प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अमेजिंग मार्केटर आपके लिए डिस्काउंट ना लाया हो। तो प्लान सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट पेज पर ये कूपन कोड जरूर यूज करें टू गेट 15% ऑफ फॉर 11 मंथ्स।
एंड जैसा कि हमें पता है कि प्राइम डे सेल आने वाली है एंड वेबबी ऐप उसको भी सपोर्ट करती है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वेबबी ऐप यूज करें सो दैट आप अपनी सेल्स को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर पाए। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं या 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। एंड फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।